जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का। लख लख शुक्राना गुरु जी, जो आप अपने सामने बिठाकर श्री गुरु नानक देव जी की साखी सुन रहे हैं और इसे संगत तक पहुंचा रहे हैं। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कृपया सर ढककर साखी सुने संगत जी। साखी आगे चली। साखी श्री गंगा जी की। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अनेक स्थानों में भ्रमण करते करते तथा कलयुग के अन्य जीवों का उद्धार करते करते एक दिन हरिद्वार तीर्थ पर आ गए। गंगा नदी में नर नारी स्नान करते देखे तो अनेकों पुरुष सूर्य की ओर अपना मुख करके जल छोड़ते देखे। उन लोगों की ओर देखकर गुरु जी ने सत्य मार्ग का उपदेश देने का एक सुंदर अवसर देखकर अपने वस्त्र उतारे और गंगा नदी में स्नान करने लगे। स्नान के पश्चात अपनी कर अंजलि में जल लेकर पश्चिम की ओर मुख करके पानी देने लगे। गुरु जी के इस कृत्य को देखकर कुछ लोग चकित हुए और पूछने लगे, हे संत जी, आप ये शास्त्र के विपरीत कर्म क्यों करते हैं? गुरु जी ने कहा, आप जल किसको देते हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम तो अपने मरे पितरों को पानी दे रहे हैं। गुरु जी ने कहा, वे पितर यहाँ से कितनी दूर हैं? तब एक पांडे ने कहा कि पितर लोक इस धरती से 49 लाख योजन की दूरी पर है। उसमें शास्त्र प्रमाण है और तुम किसको पानी देते हो? तब गुरुजी ने कहा, मैं तो अपने खेत को पानी दे रहा हूं, क्योंकि मैं तो इधर आ गया हूं, उधर कहीं मेरा खेत ना सूख जाए। तब पांडे ने कहा, हे संजी, तुम्हारे खेत में ये पानी नहीं जा सकता। गुरुजी ने कहा, हे भाई, आपका पितर लोक लाखों कोस पर है, वहां तो ये जा सकता है, परंतु मेरा खेत जो केवल 250 कोस की दूरी पर है, वहां ये पानी क्यों न जाएगा? ये उत्तर सुनकर सभी लोग हैरान होकर सदगुरु श्री नानक देव जी की ओर देखने लगे और अनेक लोग श्री गुरु जी के चरणों पर गिर गए। सत्य मार्ग के जानने वाले भी संसार में अनेक पाए जाते हैं। गुरु नानक जी महाराज के इस पवित्र और सत्य उपदेश ने अनेकों हृदय में श्रद्धा उत्पन्न कर दी। उन्होंने हाथ बांधकर प्रार्थना की कि हे महाराज, कृपया उपदेश कीजिए जिससे हम जीवों का कल्याण हो। तब गुरु जी ने कहा कि ये जो तुम लोग माला फेर रहे हो, ये भी मन एकाग्र किए बगैर व्यर्थ है। उन्होंने कहा, महाराज, वह कैसे? तब एक पुरुष को गुरुजी ने कहा, हे भाई, तुम माला फेर रहे हो, परंतु तुम्हारा मन तो अपनी धर्म पत्नी से प्रेम वासना कर रहा है। ऐसे ही एक और को कहा कि तुम्हारे हाथ में तो माला है, परंतु तुम्हारा दिल तो दुकान पर जींस तोल रहा है। इसी प्रकार एक वकील को कहा कि तुम तो कचहरी में मुकदमा लड़ रहे हो। जब सबके मनोभाव गुरुजी ने कहे तो बस फिर क्या था, सत्यमेव जयन्ते नात्र तमर की उक्ति कृतार्थ हो गई। अनेकों नर नारी गुरु जी के सत्य उपदेश से कृतकृत्य हुए और गुरु जी के चरणों में नमस्कार करके सेवक हो गए। इसके पश्चात अनेकों लोगों ने गुरु जी को भोजन का निमंत्रण दिया, परंतु गुरु जी ने स्वीकार कर दिया। फिर एक ने परमेश्वर का वास्ता देकर कहा, तब गुरु जी ने स्वीकार कर लिया। जब गुरु जी भोजन पाने गए तो वहां भोजन बनाने वालों ने चौके की सीमा पर लकीरें डाल ली। गुरुजी ने कहा, हे भाई, ये कार क्यों की है? तब उन्होंने कहा कि अपवित्र हुआ पुरुष आ जाने से चौका भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए हमने सीमा बना दी है। तब गुरुजी ने कहा, हे भाई, तुम्हारे साथ 4 मलेच्छ भी चौके में आ गए हैं, इसलिए ये चौका अपवित्र हो गया है। उन्होंने कहा, हे महाराज, वे 4 कहाँ हैं जिनके आने से चौका दूषित हो गया है? वे चारों हमें तो नजर नहीं आते। तब गुरुजी ने श्लोक कहा। श्लोक महला पहला। कुबुद डूमणी कुदैया कसायण पर निंदा घट चूहड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल कारी कड्डी किया थिए जहाँ चारे बैठिया नाल। गुरुजी ने कहा, इनके आने से चौका भ्रष्ट होता है। तब उन लोगों ने पूछा, हे महाराज, फिर पवित्र कैसे हो? तब गुरुजी ने उत्तर दिया, नानक अज्ञा उत्तम से ही जे पापा पंद ना देही। इसका परमार्थ, इस प्रकार से संयम रहने पर ही चौका पवित्र होता है। ये सुनकर सभी लोग श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र चरणों पर नतमस्तक हो गए। फिर गुरु जी ने उनको दान की महिमा बताई, जिसे सुनकर लोगों ने सर्वस्व तक दान कर दिया। और फिर गुरु जी महाराज के बतलाए हुए मार्ग पर चलकर सत्य नाम का दिव्य मंत्र जपने लग गए। गुरु जी के पवित्र उपदेश से अनेकों प्रकार के आडंबर का खंडन किया तथा अनेक लोग सत्य मार्ग पर चलकर अपना उद्धार करने लगे। बोलो भाई जी, सत्य नाम श्री वाहिगुरु जी। गुरु जी की तीर्थ यात्रा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज हम लोगों को साथ लेकर एक ऐसे तीर्थ पर गए जहां बड़ा भारी मेला हो रहा था। गुरु जी ने अपने दिव्य नेत्रों से समस्त मेले को देखा, परंतु वहां एक भी परमेश्वर का भक्त ना पाकर वहां से आगे रवाना हुए, क्योंकि महापुरुषों का मिलाप तो महापुरुषों से होता है। जैसे बाज पक्षी बाजों के साथ, कबूतर कबूतरों के साथ ही व्योम विचरण करते हैं,
इसके पश्चात गुरुजी कुरुक्षेत्र में जा पधारे। वहां पर ग्रहण काल के समय अनेकों साधु तथा संत गृहस्थ उपस्थित थे। वहां पर पटने नगर के राजा का पुत्र दुश्मनों से भयभीत होकर आया था। वे आता हुआ मार्ग से एक हिरण का शिकार करके साथ ले आया था। उसके पास और संपदा नहीं थी तथा दुखी था। उसने श्री गुरु नानक देव जी को देख साष्टांग प्रणाम किया और वही हिरण जो उसने मारा था वह गुरुजी को भेंट किया। उस समय गुरुजी ने कहा, हे बाला, हम लोग यहाँ ग्रहण को पूजन करने नहीं आए। तुम इस हिरण को चुल्ला जलाकर हांडी बनाओ। मैंने बाले ने गुरु आज्ञा से हांडी चढ़ा दी। जब अन्य लोगों और विशेषकर सन्यासियों ने देखा तो लठ लेकर लड़ने मारने को आ गए और कहने लगे, तुम कौन हो जो आज सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर ये क्या कर रहे हो? हमें बताओ कि इस हांडी में क्या तैयार कर रहे हो? गुरुजी ने कहा, हांडी में मांस बनाया जा रहा है। सन्यासी बोले, तुम तो हिंदू नजर आते हो, फिर सूर्य ग्रहण का आज दिन है और तुम खाने के लिए मांस बना रहे हो। गुरुजी ने उत्तर दिया कि तुम साधु नजर आ रहे हो, किंचित ज्ञान की बात करो। प्रथम तो तुमको क्रोध चंडाल हो रहा है। सुनो और ध्यान लगाकर सुनो। बाले ने कहा, हे साधुओं, बैठकर बात करनी उचित है। ये गुरुजी के शब्द सुनकर उन तमाम सन्यासियों की तृप्ति हो गई और कोई भी उत्तर नहीं आया। तब सभी नर नारी श्री गुरु नानक जी के चरणों पर गिर गए। पटने का राजा और उसकी माता अत्यंत नम्रता से गुरुजी के चरणों पर लग गए। तब गुरुजी ने उनको वर दिया और कहा कि तुम नाम जपो, जब तब तुम्हारा भला होगा और छिना हुआ राज्य तुम्हें फिर से प्राप्त होगा। इतने में ग्रहण कट गया। तब साधुओं ने उसी राजकुमार के हाथों से निकलवा कर परोसा गया। अचंबा ये था कि हांडी में से जब बाहर निकली तो वह उत्तम शीर तस्मय हो गई। ये देखकर सभी नर नारियों की श्रद्धा अपार गुरु चरणों में होगी और धन्यवाद के गगन भेदी जयकारे लगाए गए। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर जहाँ हजारों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण भगवान ने गीता का गीत गाया था, वही कलयुगी जीवों के कल्याणार्थ श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र उपदेश किया। धन्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज। मथुरापुरी की साखी। एक दिन दुनी के दाता श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, हे बाला, चलो तुमको उस नगरी की ओर ले चलें जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में अवतार लिया था। उस नगरी का पवित्र नाम मथुरापुरी है। इस पुरी में यमुना नदी बहती है, जहाँ गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण वासुदेव गैया चराई थी तथा अनेक कौतुक करके कंस को मारकर भूमार उतारा था। उपदेश करते करते श्री गुरु जी मथुरापुरी में आ गए। मैंने गोवर्धन पर्वत को देखकर गुरु जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, ये पर्वत यहाँ कैसे आ गया? गुरुजी ने फरमाया, हे बाला, जब राजा रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बांधा, तब सभी कपियों को आज्ञा हुई कि जहां पर पर्वत हो वहां से जाकर ले आओ। जब हनुमान जी यहाँ इस पर्वत को लेने आए तो इस पर्वत ने कहा, हे भ्राता, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? तब हनुमान ने कहा, तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों में ले जाऊंगा और तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। ये कहकर गोवर्धन को उठा लिया। जब इस मथुरापुरी के निकट हनुमान आए तो राम भगवान ने आज्ञा दी कि अब पहाड़ों की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां कोई पर्वत ला रहा है उसी जगह छोड़कर शूरवीर जल्दी हमारे पास आ जाएं। हनुमान जी ने प्रभु आज्ञा सुनी तो पर्वत को यहीं धरकर स्वयं बैठ गया। यहाँ से प्रार्थना कर भेजी, हे प्रभु, मैंने इस गोवर्धन से प्रण किया था कि आपके दर्शन करवाऊंगा, अब क्या करूं? मेरा प्रण नाश होता है। तब राम भगवान ने कहा, हे महावीर, तुम गोवर्धन को यमुना तीर पर छोड़ाओ। हम द्वापर में इस पर्वत पर अनेक लीला करेंगे, तब तुम्हारा प्रण पूर्ण होगा। इसके पश्चात हे बाला, द्वापर में भी कृष्ण भगवान ने इस पर्वत पर अनेक लीला की थी। इसके पश्चात गुरुजी ने यमुना घाट पर स्नान किया और सभी स्थान तथा मंदिर देखे। लोभी, लंपट और बुरे लोग भी देखे जो पवित्र तीर्थ पर अपने कुकर्मों को करके नरक की तैयारी कर रहे थे। परमेश्वर का प्यारा एक भी नहीं मिला। वैरागी और दूसरे साधु गृहस्थी होकर दुष्कर्म में रक्त देखे। कार्तिक पूर्वी का मेला देखकर श्री गुरुजी ने अपने मुखार बिंद से पवित्र शब्द का उच्चारण किया। रामकली महल्ला पहला, अष्टपदिया। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनी और तपत रह, सात अरती सो पौन चुलारे, जुग जी खेले थाव कैसे। जीवन तलब निवार होवै परवाना, करे थिडाना, कल लखन विचार रहाओ। कितै देश ना आया सुनिए, तीरथ पास ना बैठा, दाता दान करे तह नाही, महल उसार ना बैठा। जेको सत करे सो चीजै, तप धर तप न होई, जेको नाव लये बदनावी, कल के लखन ए। जिस सिकदारी तिसे खुआरी, चाकर के हे डरना, जा सिकदार है पवै जंजीरी, ता चाकर हथों मरना। आंख गुणा कल आईयै,
त्यू जुग केरा रहा तपावस जे गुण देता पाइया रहाओ। कल कल वाली सरा निबेड़ी काजी कृष्णा हुआ वाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण करनी कीरत लया। पत विन पूजा सत विन संजम जत विन काहे जनेऊ नावो तो वो तिलक चढ़ावो सुच विन सोच न होई। कल परवान कतेब कुरान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाव पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिलै वड्याई एद ऊपर करम नहीं। जे कर होदै मंगण जाइए फिर ओलामा मिलै तही। आगे वार्तक। जब श्री गुरु जी महाराज ने ऊपर लिखा शब्द उच्चारण किया तो सभी लोग गुरु जी के चरणों पर गिर गए। तो गुरु जी ने कहा, हे भाई, परमात्मा के नाम जपने से ही मोक्ष मिल सकता है तथा नाम स्मरण से सुख और बड़ाई प्राप्त होती है। नाम स्मरण के समान और कोई महान कर्म नहीं है। परमेश्वर महात्माओं के मन में निवास करता है, इसलिए सत्संग करो और प्रभु नाम स्मरण करो। बांट कर खाना तथा संतों की सेवा यही कल्याण का मार्ग है। फिर गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया, अर्थात जो परमेश्वर का नाम जपते हैं तथा उसी के आश्रित रहते हैं और उसी से प्रीति करते हैं, उन महापुरुषों के सभी कार्य सुधरे रहते हैं। जब गुरु जी वहां से चले तब एक पंडित से कुछ बातें हुई। वह पंडित काशी का विद्वान था। उसने कहा, हे संतवर, इस काशीपुरी का महात्म्य तो वेदों के अंदर भी आया है। जो पुरुष चाहे कितने भी पापी हों, परंतु यहाँ शरीर त्याग करने से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मरते समय जो तारक लोग होते हैं वे राम नाम का पवित्र मंत्र सुना देते हैं। तब गुरु जी ने कहा, हे पंडित जी, परमात्मा का नाम ऐसा है जिसको स्वयं परमात्मा ने वर्णन किया है। उसे जो कोई सुने या सुनाए उसे तुरंत मोक्ष देता है। गुरु जी कहने लगे, हे पंडित जी, भगत कबीर इसी काशी को त्याग कर मगहर धरती पर जाकर बसने लगे थे तथा वहां परमात्मा के नाम से तथा सत्संग के प्रभाव से मुक्त हो गए थे। इसलिए ईश्वर नाम ही तारने वाला है। उसी के आश्रित अनंत जीव कल्याण को प्राप्त कर गए हैं। काशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति देने की शक्ति उस परमात्मा में है। तब पंडित जी ने कहा, ईश्वर के नाम तो अनेक हैं, आप बताओ कि वो कौन सा नाम है जो मुक्त करता है। गुरु जी ने फरमाया, है पंडित जी, नदी के तट पर अनेकों बेड़े नाव होते हैं। मुसाफिर किसी पर बैठ जाए वे उसे पार ले जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा के सभी नाम भव सागर से पार ले जाने की शक्ति रखते हैं। फिर जो गुरुमुख से परमात्मा का नाम सुना हो उसमें तो अपार शक्ति होती है। इस प्रकार गुरु जी का उपदेश सुनकर सभी पंडित बहुत प्रसन्न हुए और सब शंकाएं दूर हो गईं तथा श्री गुरु नानक देव जी महाराज के अनन्य भक्त हो गए। साखी गुरु जी गया तीरथ पर गए। भ्रमण करते करते हम लोग गुरु जी के साथ गया तीरथ पर पहुंचे। मैंने बाला गुरु जी से पूछा, हे गुरुदेव, इस गया तीरथ का वर्णन सुनने की मेरी इच्छा है। गुरु जी ने कहा, हे बाला, गया श्री नाम का दैत्य हुआ है। उसने परमात्मा का तप बहुत काल तक किया। उसकी भक्ति चरम सीमा तक पहुंच गई थी। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे दैत्य, हम तुम पर बहुत प्रसन्न है, वर मांगो। दैत्य ने कहा, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मैं ये मांगता हूँ कि इस संसार का कोई भी जीव नरक में ना जाए। विष्णु जी ने कहा, हम यही वर दे दें तो मर्यादा भंग होती है। यदि किसी को पाप का फल ना मिलेगा तब ईश्वरीय नियम समाप्त हो जाएगा। तब गया शिर दैत्य ने कहा, हे महाराज, आप सब जीवों के पाप पुण्य मुझे दे दो। तब विष्णु जी बोले, हे दैत्य, तुम इसी स्थान पर शयन करो। तब जो प्राणी इस जगह पर अपना शरीर त्याग करेगा वे मेरे धाम को जाएगा, और जो पुरुष यहाँ पिंडदान श्राद्ध आदि शास्त्र अनुसार करेगा उसके पितरों का उद्धार हो जाएगा और उसे सुख होगा। जब ये कथा गुरु जी ने सुनाई तो बाले ने कहा, हे गुरु नानक देव जी, आप धन्य हो। फिर गया के पंडितों ने गुरु जी से प्रार्थना की कि आप भी अपने पितरों का श्राद्ध पिंड आदि यहाँ कराओ। गुरु जी ने उत्तर दिया, हमने अपने पितरों का कल्याण पहले कर छोड़ा है। इसके अतिरिक्त हम तो अपने तमाम सिख सेवकों का और उनके पितरों का उद्धार कर दिया हुआ है। हमने तो ऐसी क्रिया कर्म आदि किया है कि ज्ञान ज्योति से समस्त अंधेरा मिटा छोड़ा है। फिर गुरु जी ने कहा, गुरु जी ने इस प्रकार अपने पवित्र उपदेश की ज्योति जगाई। तब तमाम पंडित जी गुरु जी के चरणों पर झुक गए। गुरु जी ने कहा, आप सभी परमात्मा का जप करो तथा उसकी अनन्य भक्ति से मोक्ष प्राप्त करोगे। कामनाओं के त्याग से और अभ्यास परायणता से के साथ कल्याण होता है। परमात्मा के नाम स्मरण से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये सुनकर तमाम लोग गुरु जी के सिख बन गए तथा चरणों में झुक गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।